Psalm 120, a song of decrees. In my distress I cried unto the Lord, and he heard me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee? Or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrows of the mighty with coals of juniper. Woe is me that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar. My soul hath long dwelt with him that hateth peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. भजन 120 कुल पद 7। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत काल से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। Lord Church, again we are here this Sunday. ये रविवार के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम सब एक साथ परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें और उस वचनों पे ध्यान दें। हम धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं और हमको सुन रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। Thank you Lord. Hallelujah. Worship you Jesus. We give you praise and honor Lord. We thank you Jesus. आज ऐसा अनोखा प्यार, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर आया कि पहले वो कभी नहीं था। हम लगातार चर्च हर रोज ऑफिस में लगातार 3 से 4 घंटे बहुत से लोग आकर प्रार्थना कर रहे हैं, सवेरे, दोपहर और शाम में। मैं चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड है वो भी हमारे साथ हो जाए। Amen. Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah.
पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूँगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस वहीं को मैं सुनूँगा। जिन राहों पर तू मुझको चलाए, बस वहीं पर मैं चलूँगा। जिन बातों को तू मुझको बताए, बस वहीं को मैं सुनूँगा। मेरी आशाएं तुझमें हैं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। हमारे बीच हो विराजमान आज तू। पवित्र आत्मा हमारे बीच हो विराजमान आज तू। Worship you, Jesus. Praise the Holy Spirit. We worship you. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। Thank you, Lord. जैसे हिरनी नदी के लिए प्यासी है, खुदावन आज हम आपके लिए प्यासे हैं। तेरी आराधना करते हैं। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा।
सच्चा प्रार्थना खुदा हो। तेरे नाम को महिमा देते हैं, सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। ले चल मुझे तू ले जा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Glory Lord, परमेश्वर तेरी आराधना ऊंचे में विराजमान है। हम तेरी सजदा करते हैं, झुकते हैं खुदा, और बोलते तेरे समान कोई नहीं, ना तो कोई था ना कोई होगा। यीशुआ धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पवित्र आसन में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र आसन में तू मुझे ले चल, हर घड़ी में देखना, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तू मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Thank you, Lord. We bless your holy name. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। तू खूबसूरत है, तू हमें बचाने वाला, चंगा करने वाला, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। तेरे करीब आते हैं, तेरी महिमा करते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. Church, once again we welcome you in the name of Jesus Christ. और कलीसिया फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। So we are glad that we are all doing good, staying at home. और हम सच में इस बात के लिए आनंदित है कि आप घर पर रहकर सब लोग खुश और आनंद से अच्छे से सब बातें कर रहे हैं। And our God is a God who is a protector और हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है and He provides. और वो प्रबंध भी करने वाला है। So as we go to the Word, और जैसे ही हम वचन में जाएंगे, let's have a word of prayer. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Father, we pray in Jesus' name. परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। As today's Rhema word will be revealed, Abba Father, और जैसे ही अबा पिता आज का रेमा वचन प्रकट किया जाएगा, whoever are hearing and seeing this message, और जो कोई इस वचन को सुन रहा है, देख रहा है, Lord, let their heart be blessed, Lord. परमेश्वर पिता उनके हृदय आज आशीष पाएं। Let themselves be blessed, Lord, परमेश्वर वो खुद आशीष पाएं, that we may do great exploits for your kingdom. ताकि आपके राज्य के लिए हम बड़े बड़े कामों को कर सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से Amen. आमीन। So, dear church, today we will be seeing the life of Daniel. प्रिय कलीसिया, आज हम दानियल के जीवन को देखेंगे। We all know Daniel. हम सब दानियल को अच्छे से जानते We हैं। have read the book of Daniel. हमने दानियल की किताब को पढ़ा है। But today let us see something about Daniel's life, how it is reacted to our life. और आइए हम आज दानियल के जीवन की कुछ और बातों को देखते हैं जिसने प्रभाव डाला है। Okay, let's start with Daniel. आइए दानियल से शुरुआत करते हैं। Now, we know that Daniel, हम जानते हैं कि दानियल, he was chosen by God. उसको परमेश्वर ने चुना था। The meaning of Daniel is, और दानियल का मतलब है God is my judge.
मतलब परमेश्वर मेरा न्याय है। Praise the Lord. Praise the Lord. So Daniel, दानियल, he is anointed by God उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था to judge, न्याय करने के to be लिए over some people. कुछ लोगों के ऊपर। Hallelujah. Hallelujah. So let us see how these things are connected to our life. और आइए हम देखते कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में कैसे जुड़ी हुई हैं। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, God has given us everybody a name. परमेश्वर ने हम सभी को नाम दिया है There are means of all names. और सारे नामों का कुछ अर्थ होता है There are some means, और कुछ अर्थ है some do not have means. और कुछ बातों का मतलब ही नहीं होता है। But God has given us a name. लेकिन परमेश्वर ने जब हमें नामों को दिया है And God is saying Daniel, और जब परमेश्वर कहता है दानियल, it means God is my judge. इसका मतलब है परमेश्वर मेरा न्याय। Hallelujah. Hallelujah. So let us see what happens. और आइए हम देखते हैं क्या होता है। Now, the king Nebuchadnezzar और अब जो राजा है नबूकदनेस्सर of Babylon और बेबीलोन का राजा, comes to Jerusalem and he besieged it. और वो यरूशलेम में आता है, उसके ऊपर वो जय प्राप्त करता है। Hallelujah. Hallelujah. And he said, and he tells his people, और वो उसके लोगों को कहता है, if we read verse chapter 3, अगर हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं, पहला अध्याय, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। So this king, he said to some of his eunuchs, और जो राजा है उसने अपने खोजों के जो प्रधान थे उनको उसने ये बात बताई, go जाओ and bring some children of Israel और इजराइल के कुछ वहाँ पे राजपुत्रों को लेकर आए and bring some of king's descendants और राजाओं के कुछ वंश के लोगों को लेकर आए and some of the nobles. और कुछ प्रतिष्ठित पुरुषों को लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। See, when God calls us, देखिए जब परमेश्वर हमें बुलाता है, sometimes he sees how we are doing. और कई बार वो देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। Sometimes God calls people as he chooses. और कई बार वो ऐसे बुलाता है कि वो लोगों को वहाँ पे नियुक्त करता है, चुनता है। So the king instructed this person. तो राजा ने इस व्यक्ति को वहाँ पर आदेश दिया। He told them to bring 3 types of people. उसने 3 तरह के लोगों को उसे लाने के लिए आज्ञा दी। Some from the children of Israel. कुछ इजराइल के वंश में से थे। Why from Israel? क्यों इजराइल में से? Because this king besieged Jerusalem. क्यों? क्योंकि इस राजा ने यरूशलेम को घेर लिया था। And Jerusalem means Israel. और यरूशलेम का मतलब इजराइल। And Israel means the chosen one. और इजराइल का मतलब है चुने हुए लोग। So God, here the king is saying, bring some children from Israel. और यहाँ पर राजा कहता है कि इजराइल के कुछ पुत्रों में से कुछ को लेकर आ। Some from the king's descendants. और कुछ राजा के वंश में से लेकर आए। Some nobles. और कुछ प्रतिष्ठित लोगों को लेकर आए। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, God is a God who chooses and he takes whatever kind of person he wants. परमेश्वर चुनता है और जैसे लोग उसे चाहिए उनको वो लेता है। Hallelujah. Hallelujah. Nowadays we are studying we are looking towards discipleship. और आज हम देख रहे हैं चेलों के विषय में। We are reading, we are given some scriptures, we are reading how to make discipleship. हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे चेले बनाए जाते हैं, हम वो पढ़ाई कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं। See, when Jesus chose his disciples, जब यीशु ने अपने चेलों को चुना, they were not educated people. वो बहुत पढ़ाई किए हुए लोग नहीं They थे, were not noble people. वो कोई प्रतिष्ठित लोग नहीं थे, But Jesus chose them. लेकिन यीशु ने उन्हें चुना। Hallelujah. हालेलुया। They were very common वो people. बहुत साधारण लोग थे। They used to do their daily duty. वो हर रोज के उनके काम को किया करते थे। If they catch fish, then only they leave the bread in their house. अगर वो मच्छी पकड़ते थे तभी उनके घर में उन्हें खाना मिल सकता था। Hallelujah. हालेलुया। God calls
common people also for his kingdom. परमेश्वर साधारण लोगों को भी उसके राज्य के लिए बुलाता है। Or some chosen for God calls them for his kingdom. और कुछ चुने हुए भी लोग हैं जिनको वो अपने राज्य के लिए बुलाता है। Some kingly type of people, the people who are well to do, for them also God calls them. और कुछ राजघराने के भी लोग होते हैं, उन्हें भी परमेश्वर चुनता है अपने राज्य में काम करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Now this king is saying, collect all these people. और ये राजा अब कहता है कि सारे प्रकार के लोगों को तू लेकर आ। Now he wanted some people who can do the work of the king. और वो ऐसे लोगों को चुनना चाहता था जो राजा के राजमहल में कार्य कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Today God is chosen as me and you. आज परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है। God, we were nothing first. पहले हम कुछ भी नहीं थे। We did not do anything. हम कुछ भी बातों को नहीं जानते We थे। even did not know how to pray. हम प्रार्थना कैसे करनी ये भी नहीं जानते थे। But when we started knowing God, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानने लगे, by the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता के we जरिए started to pray. हम प्रार्थना करने We लगे, started to read the word. हम वचन पढ़ने लगे। Why? क्यों? Because God has chosen us. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना। Hallelujah. हालेलुया। Because God knows that you, I and you can do great things for God. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम और आप उसके लिए कुछ अच्छे कामों को कर सकते So हैं। when God is put some burden upon you, तो जब परमेश्वर कुछ बोझ को आपके ऊपर डालता है, that means God has chosen you. इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको चुन लिया That है। means God has kept you aside for Him. तो इसका मतलब है परमेश्वर ने उसके लिए आपको अलग करके रख दिया। Now the king collected all these people. जब ये सारे लोगों को एकत्रित लाया गया राजा The के king पास, said, राजा ने कहा, feed all these young men with kingly food. और उसने कहा कि ये सारे जो जवान हैं उन्हें राजभवन के अच्छे भोजन को खिलाया जाए। Hallelujah. हालेलुया। See, the fourth verse says, देखिए चौथा वचन the कहता है, king is saying, और राजा कहता है, young men in whom there was no blemish. और जवान लोग वो जिनमें कोई दोष ना हो। Hallelujah. हालेलुया। See, God chose us. देखिए परमेश्वर ने हमें चुना, We were blemished. हम दोष में थे, We were full of sin and we were full of wrongdoings. हम पूरी तरह से गलत काम करते थे, हम पापों से भरे हुए थे। But then also God chose us. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। But here the king is saying, लेकिन यहाँ पर राजा कहता है, the young man should be of no blemish. और जो जवान है वो निर्दोष रहना जरूरी है। How can a young man be good? तो एक जवान अच्छा या निर्दोष कैसे रह सकता है? Once a young man started his age starts growing to a teenage, he is always changing. और जैसे ही एक जवान अपने टीनेज में जाता है, जवानी में बढ़ता है, He starts changing. और उसमें बदलाव आते हैं, His looks, his talks change. उसका बोलना बदल जाता His है, walks change. उसका चलना बदल जाता His है, characters change. उसका चरित्र बदल His जाता है, hairstyles change. उसका हेयर स्टाइल बदल जाता है, Everything change. सभी बातों में बदलाव आता When we है। ask him why, अगर हम पूछे क्यों, because I'm growing young. तो हम वो बोलेंगे कि अरे मैं तो अब जवान हो रहा हूँ, I'm growing young. मैं जवान हो रहा हूँ, I'm turning to an adult. और मैं अब बढ़ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But the king is saying, लेकिन यहाँ पर राजा कहता है, he wanted young men without blemish. वो कहता है कि उसे जवान लोग चाहिए लेकिन वो निर्दोष होने जरूरी है, And he should be good looking. और वो दिखने में सुंदर हो। Hallelujah. हालेलुया। Once a young is going to a teenage, और जैसे ही एक जवान टीनेज में जाते हैं, he is first is how I look. और वो पहले ये सोचते हैं कि मैं कैसे दिखता हूँ, How is my face? मेरा चेहरा कैसे है, Do I have so many pimples on my face? क्या मेरे चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स या मुहासे हैं। It's not only for young men I'm talking, it's also for young girls I'm talking to. जवान लड़के नहीं, यहाँ पर जवान लड़कियों की भी बात आ जाती है। Praise the Lord. Praise the Lord। But the king is talking about the young men. लेकिन यहाँ पर राजा जवान पुरुषों के विषय में या लड़कों के विषय में कहता है। So the king is saying they should be good looking. और राजा यहाँ पर कहता है कि वो जवान सुंदर होने चाहिए, They should be charming. और वो प्रवीण,
They should look good. वो अच्छे दिखने चाहिए They should be gifted in wisdom, और वो बुद्धि में प्रवीण होने चाहिए possessing knowledge, और उनके पास ज्ञान होना जरूरी है and quick to understand. और वो समझने में बहुत ही जल्द उनमें समझ अच्छी होनी है। Hallelujah. Hallelujah. See, these things the king wanted in this young man. और ये सारी बातें राजा उन जवानों में देखना चाहता था। They should be gifted with wisdom. उनके पास बुद्धि रहना था, They should have knowledge. उनके पास ज्ञान रहना They था, should have a quick of understanding. उनके पास जल्द समझने वाली समझ रहनी चाहिए थी। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes wisdom is there. और कई बार बुद्धि तो होती है There is no knowledge and understanding. और वहाँ पे समझ और ज्ञान नहीं रहता है। Sometimes knowledge is there. कई बार ज्ञान होता है Wisdom and understanding is तो not. समझ और बुद्धि नहीं होती है Sometimes understanding is there. और कई बार तो समझ होती है, Wisdom and knowledge is not. ज्ञान और बुद्धि वहाँ पर नहीं होती है। Hallelujah. हालेलुया। See, the king wanted these three things perfect. और राजा ये तीन बातों को सिद्ध रूप में उनमें चाहता था। But nowadays we cannot see these three things perfect in anybody. और आज के दिन हम देखते हैं तो ये तीन चीजें किसी में भी नहीं देखी जाती। Hallelujah. हालेलुया। But God is saying, if you ask for wisdom, I will give you wisdom. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है अगर तुम बुद्धि मांगो तो मैं तुम्हें बुद्धि I will दूंगा, give you knowledge. मैं तुम्हें ज्ञान को I दूंगा, will give you मैं तुम्हें understanding. समझ को दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So there is a solution for us. और देखिए वहाँ पर हमारे लिए उपाय को रखा गया But है। the king is saying, राजा यहाँ पर कहता है these young men should be wisdomful और people. ये जवान लोगों के पास बुद्धि अच्छी होनी है, They should be possessing knowledge. उनके पास ज्ञान में प्रवीण होने चाहिए, वो They should have a quick to understand. उनमें समझ होनी है। Why? क्यों? Because these young people will be serving the king's palace. और क्योंकि ये जवान लोग राजमहल में सेवा करने वाले थे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। These people will be serving the king's palace. और ये जो जवान थे वो राजा के राजमहल में सेवा करने वाले लोग थे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। See, God is talking today to us. देखिए परमेश्वर आज हमसे बातें करता है। God's kingdom is very vast. परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है। God, here the king is asking some things. यहाँ पर राजा कुछ बातों को मांग रहा है, Our God does not ask anything. लेकिन हमारा परमेश्वर किसी बात को नहीं मांगता। If you do not have wisdom, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, come to God. परमेश्वर के पास आइए, He will give you wisdom. वो तुम्हें बुद्धि को If देगा। you do not have understanding, अगर आपके पास समझ नहीं है, come to God. परमेश्वर के पास He आइए, will give you understanding. वो तुम्हें समझ को If देगा। you do not have knowledge, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, come to God. आइए परमेश्वर के He will पास, give you knowledge. वो तुम्हें ज्ञान को देगा। Don't be like nobody, ऐसे ही मत बने रहे कि मैं कुछ भी नहीं, but be somebody. लेकिन कुछ तो बनिए। Praise the Lord. Praise the So Lord. that somebody can see you and be changed through you. ताकि कोई तो आपको देखे और आपको देखकर वो अपना जीवन बदल दे। Hallelujah. Hallelujah. God has not called us like that only, my dear people. और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुलाया हमें, God has chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना है, He has elected us. उसने हमें चुना है, He has not seen our outer things. उसने हमें बाहरी रूप को नहीं देखा The है। king is seeing the outer things. राजा बाहरी रूप को देख रहा But था, God sees the inner thing. लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर के व्यक्ति को देखता है। Hallelujah. हालेलुया। When my inner things are good, जब मेरी अंदरूनी बातें अच्छी होंगी then I will serve the king's palace. तो मैं राजा के राजमहल में सेवा करूंगा। That means इसका I मतलब है can do great things for the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े कामों को कर सकता Now, हूँ। in verse 8 it says, और 8वें वचन में इस प्रकार कहता है, now what happens? अब क्या होता है, Now the king changes their name. और राजा जो है उनके नामों को बदल देता है। Daniel became Belshazzar, और जो दानियल था वो बेलशस्सर बनता है, and then Ananiah became Shadrach, और जो शद्रक है वो अनन्या बनता है, and Mishael became Meshach, और जो मिशाएल है वो अजरिया बनता है, and Azariah becomes Abednego. Okay, 7. हनन्या, मिशाएल और अजरिया ऐसे उनके नाम में बदल जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, first they had their own name, देखिए पहले उनके अपने खुद के नाम थे, but the king changes their name. अब देखिए राजा उनके नामों को बदल देता है। When we come to God, जब हम परमेश्वर में आते हैं, God does not change our name, परमेश्वर हमारे नामों को नहीं बदलता है, but He changed our
वो हमें बदलता है। Hallelujah. Hallelujah. Now in 8th verse it says, और 8वें वचन में कहा गया है, Daniel had a purpose in his heart. और दानियल के हृदय में कुछ एक उद्देश्य था। Hallelujah. Hallelujah. My people, मेरे लोगों, we all have some purpose in our heart. हमारे हर एक के हृदय में कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Here the king says, यहाँ पर राजा कहता है, give these people the kingly food. वो कहता है कि इन सारे जवानों को राजभवन के भोजन से तृप्त करो। Hallelujah. हालेलुया। But Daniel he says we do not need this king's food. लेकिन दानियल और उसके मित्र कहते हैं कि हमें इस भोजन की आवश्यकता नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. See, Daniel had a purpose in his heart दानियल के हृदय में कुछ एक उद्देश्य था that he won't defile himself. ताकि वो अपने आप को अशुद्ध ना करे। Praise the Lord. Praise Now, the Lord. this king he used to worship false god. और जो ये राजा था वो अपने देवताओं की पूजा करता था। So Daniel might be thinking, शायद दानियल ने ये सोचा होगा, he is an he worship false god. और वो अगर उनके झूठे देवताओं की पूजा करता है, He might dedicate the food to them, then he would give the food to us. और शायद राजा ऐसा करेगा कि वो भोजन पहले उनके देवताओं को चढ़ाएगा, फिर उसके बाद हमें खाने को देगा। So that's why Daniel is saying, और इसलिए दानियल कहता है, I don't want to defile myself मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना with चाहता, the portion of the king's delicacy. और राजा के उस भोजन के साथ। Hallelujah. हालेलुया। The worldly lust, the worldly attractive that attracts mostly the young people. और जो संसार आकर्षित करता है जवानों को, वो है सांसारिक वासना में, सांसारिक बातों में। Daniel is saying, दानियल कहता है, I don't want to defile मैं myself. अपने आप को अशुद्ध नहीं करना He चाहता। had a purpose. उसके हृदय में एक उद्देश्य था, He wanted to stand for God. उसे परमेश्वर के लिए खड़ा होना He था, wanted to stand for the real God. वो सच्चे परमेश्वर के लिए खड़ा रहना And चाहता so था। he's saying, I don't want this king's food. और इसीलिए वो कहता है, मुझे राजा का भोजन नहीं चाहिए, I don't want to defile myself. मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना Dear चाहता। people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, if any young people, अगर कोई भी जवान, if you have a purpose that I should do great things for God, अगर आपके हृदय में ऐसा कोई उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, so do not defile yourself. तो अपने आप को अशुद्ध मत करके Do लो, not defile yourself. अपने आप को अशुद्ध मत करके You लो। have the salvation of God in आपके you. पास परमेश्वर का उद्धार है, You know God very well. आप बहुत अच्छे से अपने परमेश्वर को जानते हैं। God has given you talents. परमेश्वर ने आपको गुणों से नवाजा है, God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, God has given you nice place. परमेश्वर ने अच्छे स्थानों को आपको दिया God है, has blessed you with good things. परमेश्वर ने अच्छी बातों से आपको आशीष See, दिया there है। should be a purpose for you. तो आपके लिए भी कुछ उद्देश्य रहना You जरूरी should है, have a purpose in your heart. आपके हृदय में कुछ उद्देश्य रहना जरूरी है। I'm not saying leave everything and follow God. मैं ऐसे नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो और परमेश्वर के पीछे हो लो। There is a calling. वहाँ पर एक बुलाहट है, There will be a calling. वहाँ पर एक बुलाहट है, Then only you have to leave everything. उसी के बाद आपको सब छोड़ना है। There is no calling. अगर बुलाहट नहीं है So please do not leave everything. तो प्लीज सब कुछ मत छोड़ दीजिए, But लेकिन do not defile yourself. लेकिन अपने आप को अशुद्ध मत करके लीजिए। You must have a purpose in your heart. आपके हृदय में एक उद्देश्य रहना That जरूरी I है am a young person. कि मैं एक जवान व्यक्ति हूँ, I should do great things for God. मुझे परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करना Now, है। when he rejected the king's delicacy, और जब उसने राजभवन के उस भोजन को नकारा, what happens? क्या होता है? When you will leave the world things, जब आप सांसारिक बातों को छोड़ देते हैं, verse 9 says, और 9वां वचन कहता है, Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया को भरा। See, if you will leave this worldly things, अगर आप सांसारिक बातों को छोड़ते हैं, God will bring two things in your life. परमेश्वर दो बातों को आपके जीवन में You लेकर आएगा। have the favor of God, आपके पास परमेश्वर की कृपा होगी, goodwill will be with you. और आपके पास वो दया हमेशा बनी रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। See, you may be not wanting those things, शायद आप उन चीजों की चाहत नहीं रखेंगे, but God's favor will come upon you, लेकिन परमेश्वर का वो कृपा आपके ऊपर and आएगा, God will bring those things to you. और परमेश्वर उन चीजों को आपके लिए लेकर And आएगा। wherever you are,
और जहाँ कहीं आप हैं God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित See, करेगा। goodwill will come to you. अच्छी बातें आपके पास आएंगी। Wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं the things will change. बातें वहाँ पर आपके लिए बदल The जाएंगी। situation will change. परिस्थिति वहाँ पे बदल जाएगी। Circumstances will change. परिस्थिति वहाँ पे बदल जाएगी। When कब? there is a condition. वहाँ पे एक शर्त है, When you will not interfere into this world. आप सांसारिक बातों में अपने आप को नहीं जकड़ोगे तब। You must, we all, not only I'm talking to the young, मैं सिर्फ जवानों की बात यहाँ पर नहीं Even कर रही हूँ, I. हम सभी लोग, जबकि मैं भी खुद, even I have a purpose जबकि मुझे खुद के हृदय में भी उद्देश्य है। that I should do something. मैं भी चाहती हूँ कि गॉड के लिए कुछ करूँ, परमेश्वर के Even लिए। I sometimes say, God, I should not defile you. जबकि मैं भी सोचती हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे लिए अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहती। God, I have gone a long walk with you. मैंने एक बहुत बड़ा सफर तेरे साथ तय किया है, But God, at the end, I don't want to defile myself. और आखिरी में मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना So चाहती। even I think, मैं भी सोचती हूँ why? ऐसे। Because I have mind. हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास भी दिमाग है। Something cruel, wicked, everything happens sometimes here and कुछ there. बुरे विचार यहाँ वहाँ हमारे दिमाग में भी हो जाता है, But I have a purpose. लेकिन मेरे पास एक उद्देश्य है। I should not defile myself. मैं खुद को अशुद्ध नहीं करना When you चाहती। will not defile yourself, जब आप अपने आप को अशुद्ध नहीं the करेंगे, favor of God will come upon you. परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर आएगा And goodwill will come upon और you. अच्छाई आपके साथ बनी See, रहेगी। when people will see you, जब लोग आपको they देखेंगे, will be happy. वो खुश होंगे। They will automatically, their hand will go into their pocket and they will start giving you money. और अपने आप उनका हाथ उनके पॉकेट्स में जाएगा और आपको पैसों से आशीषित करना शुरू करेंगे। Why? क्यों? Because the favor of God will come upon you. क्योंकि परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर आएगा, Goodwill will come upon you. अच्छाई आपके ऊपर आएगी। Somebody will say, okay, come, I'll go. They will take you to the store and they will purchase you 3-4 clothes at a time. और कोई आपको लेके आएगा और बोलेगा चलो चलो मेरे साथ दुकान में चलो, एक साथ 3-4 कपड़ों की खरीदारी करके See, देगा this is आपको। the goodwill. और ये अच्छी सोच है परमेश्वर की। These good things will happen to you suddenly और अच्छी बातें अचानक से होने लगेंगी because God brought it to you. क्योंकि परमेश्वर आपके पास लेकर आए। Hallelujah. Hallelujah. So we should be blessed, my dear people. तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें आशीषित होना चाहिए। Daniel was young, दानियल जवान था, but he had a purpose in his heart. लेकिन उसके हृदय में एक उद्देश्य था। And when he said to the Enoch, और वो जब अश्पनोस को कहता है, we do not want this king's food हमें ये राजा का खाना नहीं चाहिए, because we do want to defile ourselves. क्योंकि हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करना So चाहते। he said, give us only vegetables and water to drink. और वो कहता है कि हमें सादा सुदा साग पात का ही खाना दे दो और सादा पानी पीने को दे दो। He said for 10 days, please test us for 10 days. और वो कहता है कि 10 दिन के लिए आप हमें देख लो। Hallelujah. हालेलुया। Daniel is saying, please test us for 10 days. और वो कहते हैं कि 10 दिन हमारी परीक्षा कर लो आप लोग, Please give us vegetables to eat and water to drink. और हमें बस खाने के लिए सादा भाजी पाला दो और पानी दे दो। Favor तो परमेश्वर आपके लिए कृपा को लेकर and आएगा goodwill. और अच्छाई को लेकर And आएगा। Daniel is saying, और दानियल कहता है, please give us 10 days vegetables and water. और 10 दिन हमें बस भाजी पाला दे दो और पानी दे दो। Hallelujah. हालेलुया। What happened next? अब आगे क्या होता है? So, as we read, और जैसे ही हम पढ़ते हैं, when these people started to eat vegetables and water, और जैसे ही इन लोगों ने भाजी तरकारी खाना शुरू किया, पानी ही पीना शुरू किया, 15th verse says, और 15 वचन कहता है, their appearance is better and fatter in flesh than all the young men who ate the portion of the king's delicacy. और 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। Hallelujah. हालेलुया। Who were looking good? कौन अच्छा दिखाई दे रहा था? Those who were eating vegetables and water. जो भाजी पाला खा रहे थे और पानी पी रहे थे। So they had a shine in their face. The Bible is saying they had a shine in their face. उनके चेहरे पर एक चमक थी, बाइबल They कहता were है। more fatter. वो और अच्छे दिखाई दे रहे They थे, were better. वो अच्छे दिखाई दे रहे Better थे, than those people who ate the king's food. और उन लोगों से वो अच्छे दिख रहे थे जिन्होंने राजा के भवन का खाना खाया था। Hallelujah. हालेलुया। God will bless you with goodness. परमेश्वर अच्छी बातों से आपको आशीष करेगा। Now 19th and 20th verse says, और 19 और 20 वचन कहता है, God touched them
God touched upon them and made a miracle. और परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने हाथ को बनाए रखा और बड़ी बातों को उनके साथ किया। Hallelujah. Hallelujah. See, God, when God's hand will come upon you, जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, there will be miracles. वहाँ पर चमत्कार होंगे। Hallelujah. Hallelujah. They were eating vegetables and water. और वो लोग सादे भाजी तरकारी को खा रहे थे, सादे पानी को पी रहे थे। God hand came upon them परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर आया and there was a miracle. और वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। They were looking better than those who were eating king's food. वो उनसे अच्छे दिखाई देने लग गए जिन्होंने राजभवन का खाना खाया था। Hallelujah. Hallelujah. See, when you start doing God's work, और देखिए, जब आप परमेश्वर के कार्य को करना शुरू when करते you हैं, start obeying God's word, जब आप परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करते God हैं, will touch and there will be a miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन को छूता है और वहाँ पर चमत्कार होता If है। you have less money, अगर आपके पास पैसों की कमी है, miracle hand will come and touch your hand. चमत्कारी हाथ आपके ऊपर आएगा और वो पैसों को देगा। If you do not have healing, अगर आपके पास चंगाई नहीं है, miracle hand will come and heal you. चमत्कारी हाथ आएगा और आपको चंगाई देगा। See, remember, do not forget your purpose. देखिए, आपके जो उद्देश्य को है मत भूलिए। Do not defile yourself. अपने आप को अशुद्ध मत करके There लीजिए। will be a miracle in your life. आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। There will be a miracle आपके जीवन में भी चमत्कार होगा, because you are the chosen one. क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। Whatever you may be eating this day, और शायद इन दिनों में आप जो कुछ भी खा रहे हैं, you may be saying, I have nothing left good to eat. और आप कहेंगे कि अरे मेरे पास तो खाने के लिए कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। God's miracle will come to you. लेकिन परमेश्वर का एक चमत्कार आपके पास आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Stand firm with God. परमेश्वर के साथ दृढ़ खड़े रहिए। Honor God. परमेश्वर का आदर कीजिए। And every decision you make, first keep God first. और जो कुछ निर्णय आप लेते हैं, परमेश्वर के पहले स्थान को रखिए उसे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, जैसे ही परमेश्वर दानियल के विषय में, उसके जीवन के विषय में, उसके मित्रों के विषय में हमने पढ़ा परमेश्वर कि उन्होंने एक उद्देश्य को अपने जीवन में रखा था कि हम राजा के उस राजभवन के अच्छे भोजन को खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में भी ऐसे ही उद्देश्यों को रखा है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि जिन्होंने देखा है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, सब लोग मिलकर परमेश्वर पिता इस उद्देश्य को लेकर चले कि हम सांसारिक बातों से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही परमेश्वर आपका कृपा का हाथ हम पर आएगा, वो हमें छुएगा और हमारे जीवनों में चमत्कारों को लेकर आएगा। परमेश्वर, हर एक गलत बातों को हम अपने अंदर से निकालते हैं। परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए हम सभी को इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपने दानियल के इसके मित्रों को इस्तेमाल किया आपके राज्य में बड़े कामों के लिए, आप हमें भी इस्तेमाल कीजिए आपके राज्य के बड़े कामों के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं खुदा। चर्च, आज हम इस शाम के समय में हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में प्रभु भोज को ले, तो सभी लोग अपने अपने प्रभु भोज को तैयार रखें और जैसे वचन खत्म होगा सभी प्रार्थना पूर्वक प्रभु भोज को तैयार रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर आने वाले दिन तक हम सभी के साथ रहे।